आपको बताएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के पार्टी पर संकट के बादल और गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ चुनावी हिंसा के आरोपी टीएमसी नेता जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से एसटीएफ ने दबोच लिया, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ चेहरा सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा सदस्यता छोड़कर टीएमसी को बड़ा राजनीतिक झटका दे दिया है। अब टीएमसी के जिस जहांगीर खान ने खुद को कभी पुष्पा बताया था और कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, वो इस समय है कानून के शिकंजे में। चुनावी हिंसा, रंगदारी, अवैध हथियार, जमीन कब्जाने से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक आरोपों की लंबी फेहरिस्त है। उधर सुखेंदु शेखर राय का इस्तीफा सिर्फ एक पद छोड़ना नहीं, बल्कि टीएमसी की जो अंदरूनी कलह है और टूटता भरोसे का एक बड़ा संकेत इस समय माना जा रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए सवाल ये उठा है कि क्या टीएमसी का गणित बिगड़ रहा है और क्या ममता बनर्जी का कुनबा बिखर रहा है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं गिरफ्त में टीएमसी का पुष्पा। तो आपको बता दें कि टीएमसी का जो कुनबा है वो इस समय कहीं ना कहीं और कम होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशल टास्क फोर्स ने पुष्पा को पकड़ लिया है, हिरासत में लिया है और वो नेपाल भागने की ताक में था, और लेकिन जैसे ही जानकारी इसकी लगी तो टीएमसी ने उसे वहां से पकड़ा। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि नेपाल बॉर्डर से उसको गिरफ्तार किया गया। भागने की फिराक में था जहांगीर और उसको इस समय हिरासत में लिया जा चुका है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि फलता चुनाव हिंसा मामले में ये एक्शन एसटीएफ की तरफ से लिया गया, स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से। और इस मामले में ये एक्शन चुनाव के बाद में हिंसा फैलाने का आरोप जहांगीर के ऊपर है। और इसके साथ ही रंगदारी वसूली के भी कई सारे गंभीर आरोप जहांगीर के ऊपर लगे हुए हैं। तो फिलहाल एसटीएफ ने वो नेपाल बॉर्डर से उसे गिरफ्तार किया। नेपाल बॉर्डर पर वो पहुंचा हुआ था और नेपाल भागने की फिराक में था। लेकिन इसकी अगर कुंडली की बात करें तो क्या कुछ है जहांगीर की पूरी क्राइम कुंडली, वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। क्योंकि जहांगीर खान की क्राइम कुंडली की अगर हम बात करें तो 7 से ज्यादा आपराधिक मामले जो हैं वो उसके नाम पर दर्ज है। ईवीएम छेड़छाड़ का आरोप उसके ऊपर है। इसके साथ ही 7 एफआईआर दर्ज है। रंगदारी वसूली में नाम उसका सामने है। हत्या के प्रयास के आरोप में भी उसके ऊपर मामला दर्ज है। अवैध हथियार का आरोप उसके ऊपर है कि वो अवैध हथियार रखता है। जमीन कब्जाने का आरोप है उसके ऊपर, और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग केस से भी उसका नाम जुड़ा हुआ है। तो जो पूरी क्राइम कुंडली है वो छोटी मोटी नहीं है, एक लंबी फेहरिस्त है उसकी क्राइम कुंडली की। जो इससे पहले अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण उसे मिला हुआ था, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन होते ही कार्रवाई इस समय हो रही है। और ऐसे में जहांगीर जो कभी ये कहता था कि वो पुष्पा है और वो झुकेगा नहीं, अब आज कानून के शिकंजे में वो आ चुका है। कई सारे मामले उसके ऊपर दर्ज हैं और नेपाल भागने की वो फिराक में था, ताकि एक बार वो नेपाल निकल जाए और फिर हिरासत में ना आए, शिकंजा उस पर कस ही ना पाए। तो ऐसे में लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एसटीएफ की टीम वहां पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ टीएमसी के नेता को गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरी तरफ ममता का जो कुनबा है वो भी लगातार घटता जा रहा है। क्योंकि एक एक करके कई सारे जो उनके विधायक है वो भी दूरी बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो सांसद है वो भी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सुखेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, राज्यसभा सदस्यता उन्होंने छोड़ दी है। और इसके साथ ही सभापति को अपना जो त्याग पत्र है वो सौंप दिया है। सभापति के अलावा ममता बनर्जी को भी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, भेज दिया है और सिद्धांतों के लिए पार्टी छोड़ी है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि पार्टी पर जो भरोसा था इतने सालों का वो अब खत्म हो चुका है। जनता से पार्टी जो है वो पूरी तरह से कट चुकी है। जनता के ऐतिहासिक जनादेश को स्वीकारा और कार्यकाल पूरा किए बिना ही वो अपना पद इस समय छोड़ दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुखेंदु का 2029 तक का कार्यकाल था, लेकिन उससे पहले ही 2026 में ही उन्होंने अपने पद से और साथ ही राज्यसभा की जो सीट है वहां से इस्तीफा दे दिया है। तो एक साथ अगर हम देखें तो 2 झटके ममता बनर्जी को। हालांकि इससे पहले झटकों की भी फेहरिस्त लंबी है, क्योंकि इससे पहले भी जो उनके साथ के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की बैठकों से दूरी बनाते हुए नजर आए थे। तो ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी का जो कुनबा है वो लगातार घट रहा है। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सबसे पहले जो उनके विधायक थे वो दूरी बनाते हुए नजर आए, और अब एक एक करके जो सांसद हैं वो भी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सुखेंदु शेखर राय पर के इस्तीफे पर नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी ने क्या कुछ कहना है वो एक बार आपको सुनाते हैं। नंबर ऑफ एमपी से बात जो जैसे हुआ है सभी दिल्ली में है, तो पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर है सब लोग। तो पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर 10, 15, 16, 17, 18
लोग अगर एक साथ बैठना चाहते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो अच्छा है। हम लोग में बांग्ला में जो बात का जिक्र किया था कि हम लोग बंगाली में जो इच्छा कहते हैं, तो इच्छा का जो यूनिटी होता है बहुत ज़रूरी है। कलकत्ता से दिल्ली तक ट्रैवल कर चुका है। तो सीधे तौर पर बागी सांसदों के साथ बातचीत हुई, लोकसभा सांसदों के साथ बैठना गलत नहीं है, तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ममता बनर्जी का जो कुनबा है, जो उनकी टीम है, जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है तुरंत अब उनकी टीम कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के अंदर अंदरूनी कला जो अब खुलकर सभी के सामने है। देखिए, सुखेंदु शेखर राय जो आज उन्होंने धमाका किया इस्तीफा देकर, और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट है वो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी सुखेंदु शेखर राय के हाजिर मौजूदगी में जो बागी सांसद है वो बैठक कर रहे हैं। और जो तस्वीर हमारे पास है हम देख रहे हैं कि उसमें शर्मिला सरकार है, प्रसून बनर्जी है जो हावड़ा से एमपी है, यहाँ पर जगदीश बासुनिया दिख रहे हैं, अरूप चक्रवर्ती दिख रहे हैं, पार्थो भौमिक है, कालीपद सोरेन है। तो ऐसे बहुत सारे सांसद हैं जो बागी विधायक, जब ममता बनर्जी इंडी जोट के बैठक में है तभी बागी जो सांसद है वो बैठक कर रहे हैं दिल्ली के एक जगह पर, एक घर पर, एक बंगलो पर। और वहाँ पे भीतर काकोली घोष दस्तीदार, शर्मिला सरकार, जगदीश बासुनिया, प्रसून बनर्जी, ये सब जो सांसद है, कालीपद सोरेन, ये सारे सांसद उनको देखा जा रहा है तस्वीरों में। 11 से 12 सांसद है और सुखेंदु शेखर राय भी वहाँ पे मौजूद है। तो एक कहीं ना कहीं जाके टीएमसी पहले विधायक के बाद अब सांसद भी ममता बनर्जी के साथ छोड़ रहे हैं। और संख्या तो अभी तो 12 देखा जा रहा है तस्वीरों में कि 12 सांसद है जो लोकसभा के सांसद है। और ये लोकसभा के सांसद जो चाहते हैं, हम जो शुद्ध हवाला के जरिए जो खबर आ रही है कि ये चाहते हैं कि राज्य जैसे ये पश्चिम बंगाल असेंबली में स्पीकर रथिंद्रनाथ बोसु के पास जैसे चिट्ठी दिया गया था कि ऋतुव्रत बनर्जी को वो एलओपी मानते हैं, वैसे ही संसद में भी स्पीकर ओम बिरला के पास एक चिट्ठी ये सारे सांसद हस्ताक्षर करके दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए 18 से 19 सांसद लगेंगे। तो वही संख्या जुटाने में वो लगे और वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास वो संख्या है। कृतिका, इसके साथ ही सौरभ, अगर बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी को एक के बाद एक झटके भी लग रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके नेताओं पर कहीं ना कहीं कानूनी शिकंजा भी कसता नजर आ रहा है। जहांगीर की हम बात करें, जो खुद को टीएमसी का पुष्पा बता देते कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन अब इस समय कानून के शिकंजे में, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 से ज्यादा आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं। सौरभ, कृतिका, देखिए, कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पार्टी के एक प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने एक बात कही। वो बात आज काफी इम्पोर्टेंट है, अहम है। जहांगीर खान के अरेस्ट के बाद उन्होंने कहा कि जहां ममता बनर्जी की शासनकाल में वो जहां भी हाथ दे रहे हैं वहीं से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और ऐसे स्थिति है, ऐसा हालात है कि ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड जहां पर शपथ ग्रहण हुआ था, एक बड़ा मैदान है, वहां पर जेल बनाना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे लोग आरोपी हैं। 3 लाख पुरुष लक्ष्मी भंडार के लाभार्थी है। जो विडो के लिए जो पेंशन है, भत्ता है, वो भी पुरुष लेते थे। और दूसरी तरफ है जहांगीर खान, शौकत मोल्ला, जिनका तो अलग ही रुआब था। वो डायमंड हार्बर के मॉडल डायमंड्स, अगर सलीम और भी सारे जो विधायक है वो है, तो कोहिनूर था जहांगीर खान। और जहांगीर खान के खिलाफ पहला आरोप 2019 साल में था, लेकिन कभी उनको कोई छू नहीं पाया। 2019 में हाईकोर्ट से भी उनको कानूनी संरक्षण मिला था। यहाँ पर री इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के टाइम भी उनको एक कानूनी संरक्षण मिला था। लेकिन 26 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जैसे ही वो सारे संरक्षण हटा लिए तो जहांगीर खान को अरेस्ट करने में कोई बाधा नहीं था। तो इसी के चलते राज्य पुलिस और बंगाल पुलिस ने, राज्य पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर नेपाल सीमाना से, नेपाल के करीब, बंगाल से सीमांत से सटे हुए नेपाल के करीब से उनको गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि वो नेपाल भागने की कोशिश में थे, फिराक में थे, और उनके खिलाफ हत्या की आरोप है, उनके खिलाफ रंगदारी वसूली की आरोप है, पोस्टफुल वायलेंस की आरोप है। लेकिन कभी इतने सारे आरोप है, लेकिन कभी उनको ममता सरकार की शासनकाल में कभी उनको दिक्कत नहीं हुआ। पुलिस उनके घर तक नहीं गया, पुलिसकर्मी भी उनको पूछा तक नहीं कि आपके खिलाफ ऐसे आरोप आ रहे हैं। लेकिन जैसे सत्ता बदला
मसला भाजपा की सरकार आई तो और गुंडों की तरह जहांगीर खान भी पुष्पा से फ्लावर बन गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सौरभ, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए रुक करते हैं अब हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर।